नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। ट्रंप ने रोकी फंडिंग तो डब्ल्यूएचओ के जनरल का आया बयान। The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO, and we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization. With support from the people and government of the United States, WHO works to improve the health of many of the world's poorest and most vulnerable people. WHO is not only fighting COVID-19, we're also working to address polio, measles, malaria, Ebola, HIV, tuberculosis, malnutrition, cancer, diabetes, mental health, and many other diseases and conditions. We also work with countries to strengthen health systems and improve access to life-saving health services. WHO is reviewing the impact of our work of any withdrawal of US funding, and will work with our partners to fill any financial gaps we face and to ensure our work continues uninterrupted. जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, इटली, चीन और जैसे देशों में बुरी तरह से ये महामारी फैली हुई है और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में इससे मौतें हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अमेरिका के द्वारा रोकी गई फंडिंग के बाद डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूएचओ ने अपने बयान में कहा है कि डब्ल्यूएचओ को फंड रोकने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर हमें खेद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका की फंडिंग रोकने से काम पर पड़ने वाले असर की समीक्षा कर रहा है। हमें अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इसकी भरपाई की कोशिश करेंगे। डब्ल्यूएचओ ने सिर्फ कोरोना वायरस महामारी बल्कि टीबी जैसे कैंसर तमाम बीमारियों को लेकर दुनिया में देश में काम आ रहे डब्ल्यूएचओ के फंड के बारे में बताया। आपको बताते चले कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ को उनके देश की ओर से दिए जाने वाले सभी वित्तीय फंड पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मंगलवार को ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ को पूरी तरीके से आर्थिक मदद पर भी रोक लगा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की इस स्वास्थ्य संस्था पर कोरोना वायरस के खतरे को ठीक से हैंडल न कर पाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते दुनिया भर में 1,25,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 25 लाख से ज़्यादा अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले पिछले साल के अंत में चीन से जानकारी मिली थी। यही नहीं, नोवेल कोरोना वायरस दुनिया भर में अरबों लोगों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उन्हें लॉकडाउन जैसे उपाय करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को ठीक से इस कार्रवाई को हैंडल न करने के कारण पूरी तरीके से फंडिंग रोक दी। इस मौके पर ट्रंप द्वारा पूरी तरीके से डब्ल्यूएचओ को अस्थायी रूप से फंडिंग देने के लिए मना कर दी गई थी। अब इसके बाद डायरेक्टर जनरल का यह बयान और उनकी बताए जाने पर डब्ल्यूएचओ अलग अलग देशों से अपनी आर्थिक दिक्कतों के साथ काम कर रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी तेज़ और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी इस नोवेल कोरोना वायरस से लड़ना है तो कृपया करके मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करता रहें और इस 18 दिन के लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते रहें। धन्यवाद।